गाइस, मैं ज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक चैनलर हूँ एंड आज का रीडिंग है ऑब्वियसली इस वीक आपके साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। अपना वाला टाइम स्टैम्प लगा के अब अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि इस वीक आपके लिए क्या क्या गाइडेंस, क्या क्या मैसेजेस, क्या क्या प्रोबेबल प्रेडिक्शंस आ रही हैं। प्लीज़ लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जो आपके सिचुएशन के मुताबिक बैठ रही हूँ, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जो रेजोनेट नहीं कर रही हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। सो 17th to 23rd March in this reality हमारे पास है प्रोजेक्शंस, थंडरबोल्ट। रिश्तों में कुछ कुछ तकलीफें आ सकती हैं इस वीक, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट लव लाइफ। इट कैन बी कि आपका आपके प्रोफेसर के साथ कुछ मनमुटाव हुआ, या फिर आपका बॉस के साथ कुछ मनमुटाव हुआ, बेस्ट फ्रेंड के साथ कुछ हुआ, पेरेंट्स के साथ हुआ। मुझे फील हो रहा है कि रिश्तों में अननेसेसरी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बड़ा इशू। ह्यूमंस का एक नेचर होता है ना कि छोटी सी बात को भी हम बड़ा बड़ा खींच देते हैं, लंबा खींच देते हैं। तो जहाँ पे बात करके सॉल्व हो सकती है इश्यूज, वहाँ पे अच्छे से बात करना, अच्छे से कम्युनिकेट करना, सामने वाले को समझने की कोशिश करना एंड खुद की बात को भी समझाने की कोशिश करना। इट्स नॉट दैट कि आर्ग्यूमेंट से आंसर्स आ सकते हैं, आर्ग्यूमेंट से पीस आ सकता है। समझने समझाने से पीस आएगा, समझने समझाने से सोल्यूशन निकलेगा, इस बात को याद रखना। सो इमोशंस के बेसिस पे रिएक्ट मत करना, इमोशंस के बेसिस पे कोई डिसीजन मत ले लेना, किसी को खराब मत सुनाना। एंड अगर आप देख रहे हो कि सामने वाला आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, जस्ट ब्लॉक देम फॉर दैट मोमेंट। या तो लिटरली ही अगर वो ऑनलाइन फ्रेंड है, व्हाट्सअप वगैरह से कांटेक्ट में हो, तो वहाँ भी ब्लॉक कर देना कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए। फिर जब उनके इमोशंस नॉर्मल हो रहे हैं, फिर उनसे बात करनी है। फिर अगर सामने हो, ओके, सेम घर में रहते हो, सेम रूम पे रहते हो, तो थोड़ी देर बात मत करना। ओके, आप जितना एक्स्ट्रा बात करने की कोशिश करोगे, या फिर आई एम सेंसिंग कि अगर वो भी गलत है, सामने वाले गलत हैं, एंड अगर आप उस मोमेंट पे उनको समझाने की कोशिश करोगे ना, वो सामने वाला इंसान नहीं समझेगा। तो गिव देम टाइम, गिव देम स्पेस एंड डू नॉट आर्ग्यू। शांत दिमाग से, जब दिमाग शांत हो उस टाइम बातें करके चीज़ें सुलझाने की कोशिश करना। इस वीक आपको बोला जा रहा है कि कुछ आउटसाइड एक्टिविटी करो, बिकॉज प्रॉबेबली इस झगड़े वगैरह की वजह से आपका मूड थोड़ा बिगड़ सकता है, या फिर इन जनरल ही मूड अगर खराब लगे कि मन नहीं कर रहा है, अजीब सा लग रहा है, तो थोड़ा सा बाहर घूम के आ जाना, उसी से आपको अच्छा लगेगा। सी, ये झगड़े वाली चीज़ ना आप डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हो अगर आप माइंडफुल रहो तो। 100% अवॉइड कर सकते हो। आप में से कुछ कुछ लोग अगर इस मैसेज को पढ़ लो ना, सॉरी जान लो ना, एंड उसके बाद आप देखो कि यू आर एक्टिंग इन अकॉर्डिंगली, ओके, जैसे मैसेजेस आए उस तरीके से अगर आप एक्ट कर रहे हो, तो आप देखोगे कि ये झगड़ा होगा भी नहीं आपके लाइफ में। ओके, जो भी छोटा मोटा झगड़ा फसाद होने का चांस है 100% कट जाएगा। आई एम सो सॉरी। अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना इस वीक, ग्रुप नंबर 3, सॉरी ग्रुप नंबर 1। तो इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग समवेयर, अगर कुछ लीगल चीज़ों में टाइम वगैरह वो सब देने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कहीं पे एफडी वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कुछ बड़े अमाउंट की चीज़ खरीदने की कोशिश कर रहे हो, नाउ इज़ नॉट द करेक्ट टाइम। ये वीक जाने दो, उसके बाद डिसीजंस लेना, ठीक है। तो इस वीक कुछ बड़ा खर्चा मत कर लेना, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट वगैरह बड़ा मत कर लेना। छोटी मोटी चीज़ें डेफिनेटली खरीद सकते हो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। ओके, तो वो उस तरीके से इस वीक उन सब चीज़ों को अवॉइड करना, लीगल इश्यूज, लीगल मैटर्स को अवॉइड करना इस वीक। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि इस वीक ना कुछ लोगों के खर्चे बढ़ सकते हैं, अननेसेसरी खर्चा होना।
तो बी प्रिपेयर्ड अ बिट कि हो सकता है कि अननेसेसरी खर्चा हो जाए। लाइक बहुत टाइम होता है ना कि बिल्स पेमेंट या फिर बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, या फिर हम कहीं बाहर गए, टायर फ्लैट हो गया तो टायर पंचर ठीक कराना पड़ा, या फिर लाइक छोटे मोटे अननेसरी खर्चे, बहुत बड़ा खर्चा नहीं बट छोटे मोटे अननेसरी खर्चे आ सकते हैं इस वीक। बट अगर आप लोग स्टूडेंट्स हो या फिर अगर आप लोग किसी और के पैसे पे डिपेंडेंट हो, देन आपको बोला जा रहा है कि यू कैन अवॉइड दिस थिंग डेफिनेटली बाई माइंडफुली खर्चा करके। ओके, सोच समझ के खर्चा करके आप इस चीज़ को डेफिनेटली हटा सकते हो। लेकिन अगर आप खुद कमा रहे हो एंड खुद के पैसे पे डिपेंडेंट हो, देन नो दैट कि शायद से थोड़ी सी मुश्किल हो इस प्रॉब्लम को टोटली हटाने के लिए। ओके, मुझे ये फील हो रहा है कि देखो, अगर वो जो स्टार्टिंग झगड़े वाली बात है ना, वो अगर आपके किसी बहुत ही करीबी इंसान के साथ हुआ ना, लाइक अगर बेस्ट फ्रेंड हुए या फिर आपके स्पाउस हुए, एंड अगर आप लोग बैठ के उस चीज़ को अच्छे से डिस्कस करो ना, देन यू विल हील ईच अदर अ लॉट फ्रॉम विद इन। तो अगर वो पर्सन कोई ऐसा है जिसके साथ आप देख रहे हो कि थोड़ा सा मनमुटाव हो रहा है एंड दैट पर्सन रियली मैटर्स टू यू, देन हाई पोटेंशियल है कि इस नेगेटिविटी के बाहर आने की वजह से अगर आप अच्छे से एक्ट करो, ना कि रिएक्ट, ठीक है, अच्छे से अगर चीज़ों को रेसिप्रोकेट करके आगे बढ़ाओ, अच्छे से बात करके चीज़ों को आगे बढ़ाओ, तो आप लोग एक दूसरे के एक अलग पहलू को देख पाओगे। काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी ठीक होने के चांसेस हैं। अम, अगर पास्ट की कुछ हर्टिंग्स है तो वो भी सही होने के चांसेस हैं। एक दूसरे को एनर्जेटिकली आप हील कर पाओगे, एज वेल एज मिसअंडरस्टैंडिंग्स हटा पाओगे। ठीक है, तो जिनका भी ये ट्रू मतलब डीप लव्ड वंस के साथ होता है, लाइक पेरेंट्स वगैरह, फिर स्पाउस एक्सेट्रा, देन नो दैट कि हाई पोटेंशियल है कि इस नेगेटिविटी के थ्रू एक पॉजिटिविटी आप क्रिएट कर सकते हो। आई एम ऑल्सो सेंसिंग दिस वीक इज गुड फॉर प्रेइंग, प्रे करना। एंड जो भी चीज़ें दिल से आप मांगो, डेफिनेटली भगवान उसको आप तक पहुंचाएंगे या फिर आंसर्स पहुंचाएंगे टू हाउ हाउ यू कैन, रिगार्डिंग हाउ यू कैन गेट वट एवर यू आर आस्किंग फॉर। ओके, तो प्रे करो अच्छे से इस वीक। हो सके तो कोई होली प्लेस भी जाके विजिट करो अपने आसपास। अगर आपका कोई होली प्लेस है ना, तो वहाँ पे जाके विजिट करने की कोशिश करना। एक बहुत टाइम होता है कि हमारे नेबरहुड में ही अगर कोई होली प्लेस है, जिस भी धर्म को हम फॉलो करते हैं या फिर जिस भी धर्म में हम मानते हैं, या फिर अगर कोई धर्म में नहीं भी मानते, लाइक बहुत सारे लोग हर जगह जाते हैं, राइट। तो ये, तो अगर आसपास कोई ऐसा कोई होली प्लेस है, देन डेफिनेटली वीक में एक बार विजिट करने की कोशिश करना। उससे ना यूनिवर्स का एनर्जी आप तक पहुंच पाएगा, यूनिवर्स का अबंडेंट एनर्जी आप तक पहुंच पाएगा, यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स आप तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो ट्राई करना कि हर वीक अगर आसपास कोई होली प्लेस है विद इन 5 किलोमीटर्स के रेंज में, 5 भी नहीं, 3 बोलूंगी मैं, 3 किलोमीटर्स के रेडियस के अंदर, देन डेफिनेटली जाना। ओके, इस वीक आपका माइंड थोड़ा सा चंचल रह सकता है, या फिर माइंड का ना पावर इस वीक आपका ज़्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पे कुछ लोग उसको नेगेटिवली भी यूज़ कर सकते हो, कुछ लोग उसको पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हो। सिंस माइंड विल बी एक्टिव, तो अगर आप नेगेटिव जो थॉट्स आ रही हैं उनको ज़्यादा भाव दो, उनको आप पे हावी होने दो, देन नो दैट कि आप नेगेटिव थॉट्स में ही पड़े रहोगे। बट इफ़ यू यूज़ दिस वीक टू क्रिएट समथिंग, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा। सिंस माइंड एक्टिव रहेगा ना, तो आप तक आइडियाज़ भी आ पाएंगी, आइडियाज़ चैनल कर पाएगा आपका माइंड, सॉल्यूशंस चैनल कर पाएगा आपका माइंड, प्रोसेस चैनल कर पाएगा आपका माइंड, न्यू बिगिनिंग्स चैनल कर पाएगा आपका माइंड। तो यूज़ योर माइंड टू इट्स फुल पावर टुवर्ड्स बिल्डिंग और क्रिएटिंग समथिंग न्यू, या फिर कोई सोल्यूशन क्रिएट करने के लिए। अगर कुछ प्रॉब्लम में फंसे हो, नो दैट योर माइंड विल डेफिनेटली चैनल करेक्ट आंसर्स टू यू, जिससे आपको जिस भी चीज़ का सोल्यूशन चाहिए या फिर जिस भी चीज़ का आंसर चाहिए वो आप तक लाएगा। तो प्रे करना एंड नो दैट कि आपका माइंड उन आंसर्स को चैनल करके ज़रूर ले आ पाएगा। ठीक है, सो यस, दैट इज़ इट that I'm getting for you this week. Thank you so much for your presence, group number 1, and yes, happy week ahead. हेलो ग्रुप नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। सो लेट्स सी कि इस वीक की एनर्जीज कैसी होगी आपके लिए, व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू शुड अवॉइड, क्या क्या प्रोबेबल प्रेडिक्शंस एंड गाइडेंस आ रही हैं आपके लिए। सो प्लीज़ लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है।
exhaustion, completion and letting go. Okay, right. तो आपको बोला जा रहा है ना ग्रुप नंबर 2 इस वीक, बी अ बिट प्रिपेयर्ड कि इस वीक की एनर्जी या तो आपको टायर करेगी। ओके, टायर्डनेस या तो आपको फील हो सकता है, या फिर ओवरवर्कड फील हो सकता है आपको, अम, या फिर यू माइट फील कि आप खुद ही के लिए जो टारगेट्स सेट कर रहे हो ना, वो आप जैसे ही आप उसे कंप्लीट करते हो तो होता है ना कि थोड़ा सा थकान लगता है, बट आपको बोला जा रहा है कि पुश थ्रू इट। इस वीक का टाइम ढीला पड़ने के लिए नहीं है। तो जो भी आपके लाइफ गोल्स है, भले ही वो लव से रिलेटेड हो, भले ही वो करियर से रिलेटेड हो, भले ही वो सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, टारगेट करो इस वीक कि आपको क्या क्या चीज़ें हासिल करना है। आपको अपना रूटीन सही करना है, या फिर आपको कोई मेडिटेशन या फिर कॉन्टेम्पलेशन अपने रूटीन में लाना है, या फिर आपको सेल्फ लव के एफर्मेशंस डेली बोलना रूटीन में लाना है, या फिर खान पान सही करना है, स्लीप शेड्यूल ठीक करना है। वॉट इज इट दैट यू वॉन्ट फॉर योर सेल्फ दिस वीक, जिसकी वजह से आपका लाइफ नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, सही डायरेक्शन में जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले तो वैसे गोल्स रखो, भले ही वो करियर का हो, या फिर जैसे मैंने अभी सेल्फ ग्रोथ के एग्जांपल्स दिए उसका हो, या फिर वॉट एवर इट बी। ओके, इस वीक को गवाओ मत। लाइफ ऐसे ही चली जा रही है, अगर आप में से काफ़ी सारे लोगों को तो बोला जा रहा है कि टेक मैटर्स इनटू योर हैंड। लाइफ को ऐसे ही मत जाने दो। यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल विद इन यू, बट आप सही से उस पोटेंशियल को काम नहीं लगा रहे हो, काम पे नहीं लगा रहे हो। पोटेंशियल एनर्जी हैज़ टू गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, उसी के बाद मैनिफेस्टेशन हो पाता है, राइट। भले ही हम मैनिफेस्ट एनर्जेटिकली करें, या फिर साथ ही साथ अगर हम काम करें, एक्शंस ले। ओके, तो यू आर बीइंग टोल्ड कि इस वीक को गवाने मत देना, लेथार्जिक मत रखना खुद को, लेजी मत रखना, एंड डू समथिंग ताकि आपका फिजिकल हेल्थ बैलेंस में आए, एज वेल एज आपका रूटीन। ये दोनों चीज़ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने रूटीन को एज वेल एज अपने फिजिकल हेल्थ को इस वीक बैलेंस में लाना ज़रूरी है आपके लिए। दैट विल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ अबंडेंट एनर्जी फॉर यू, आंसर्स फॉर यू, एज वेल एज गुड लक फॉर यू इन द फ्यूचर, जिस वजह से आप देखोगे कि लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी फ्लोइंग हो रहा है। तो इस वीक प्लीज़ इस टास्क को ज़रूर पूरा करना। एक वीक काफ़ी होगा आपके लिए। ओके, एक वीक आपके लिए डेफिनेटली काफ़ी होगा टू गेट इन टू दैट हैबिट, एंड एक बार इस हैबिट को कंटिन्यू रखोगे आप इसके बाद भी, तो देखना कि वो लाइफ स्टाइल में चेंज हो जाएगा। एंड एक बार कोई चीज़ हमारे लाइफ स्टाइल का पार्ट हो गया ना, तो वो बस वो हमारा हिस्सा हो जाता है। तो तब हमें ज़बरदस्ती कोई चीज़ करनी नहीं पड़ती है, ठीक है। तो वॉट एवर इट इज़ दैट यू वॉन्ट फॉर योर सेल्फ, उसके लिए इस वीक मेहनत करो, एंड ज़बरदस्ती मेहनत करो उस चीज़ को लेके। ओके, एंड बी रेडी फॉर अ बिट ऑफ एक्सर्शन, क्योंकि जब हम खुद को रूटीन में ढालने की कोशिश करते हैं ना, सिंस हम आराम से खुद को आराम के माहौल से निकाल के खुद पे थोड़ा सा प्रेशर कर रहे हैं ना, थोड़ा सा हमारा बॉडी एडजस्ट करने में टाइम लगाता है, माइंड एडजस्ट करने में टाइम लगाता है, जिस वजह से थोड़ा सा लेथार्जिक लग सकता है, थोड़ा सा ढीला लग सकता है, बॉडी एक हो सकता है, बट यू नीड टू पुश थ्रू इट। ओके, एंड ऑल्सो लेट गो ऑफ एनी नेगेटिव हैबिट्स दैट यू हैव। अगर आप में से कुछ लोग को किसी भी टाइप का एडिक्शन क्यों ना हो, किसी पर्सन के साथ एडिक्शन, नेगेटिव थिंकिंग से एडिक्शन, किसी सब्सटेंस से एडिक्शन, बाहर का ज़्यादा खाने से एडिक्शन, लोगों के साथ बैठ के गॉसिप करने से एडिक्शन, फोन से एडिक्शन, वॉट एवर इट बी, फाइंड आउट वॉट आर द थिंग्स दैट यू आर अडिक्टेड टू, कि वो आपको एक्चुअली में उतना हेल्प नहीं कर रहा है वो चीज़, बट फिर भी आप उसे करते हो। तो ऐसा क्या चीज़ है उसका लिस्ट बनाओ, एंड धीरे धीरे उस चीज़ पे भी काम करो, सो दैट यू कैन लेट गो ऑफ इट, बिकॉज नाउ इज द टाइम दैट यू हैव टू रीअरेंज योर सेल्फ। अभी अगर रीअरेंज नहीं किया, आप देखोगे कि या तो कुछ लोगों को आगे चल के हेल्थ इश्यूज होंगी, कुछ लोगों को आगे चल के माइंड डिस्टर्ब रहेगा, कुछ लोग वो चीज़ें ला नहीं पाओगे अपने लाइफ में जो आप डिजर्व करते हो। सो मे बी यू हैव सो मच पोटेंशियल कि आप अपने ड्रीम लाइफ को जी सकते हो, बट बिकॉज आप में आदतें ऐसी बुरी है, या फिर आप उतना मेहनत नहीं कर रहे हो, या फिर एनर्जेटिकली काम नहीं कर रहे हो, जिस वजह से फ्यूचर में जो चीज़ अच्छी होनी थी वो नहीं हो पाएगी। बिकॉज रिमेंबर ऑलवेज कि चीज़ों का पोटेंशियल होता है। आप जो टैरो में भी देखते हो, सुनते हो, दैट इज़ अ पोटेंशियल आउटकम, वो लिखा हुआ नहीं होता है। बट अगर आप उसके हिसाब से ढाल के खुद को काम नहीं करोगे, तो वो चीज़ आप तक नहीं पहुंचती है बहुत टाइम्स। ओके, लाइक अगर मैंने आपको अभी बोला कि एग्जाम आप डेफिनेटली पास करोगे, ये अगर सुन के आप चुपचाप से बैठ गए कि हाँ किस्मत में तो लिखा हुआ है कि मैं पास करूंगा, लिखा हुआ नहीं रहता है बच्चा, वो बस पोटेंशियल होता है कि अगर आपने अच्छे से काम किया तो आप डेफिनेटली
पास कर जाओगे, लक वोंट बी अ नेगेटिव फैक्टर फॉर यू। बट अगर आप बैठ गए रीडिंग सुन के कि नहीं हाँ मेरे किस्मत में तो लिखा है कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, एंड बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, यू वोंट गेट दैट रिजल्ट, यू वोंट गेट दैट गुड रिजल्ट। ठीक है, शायद से आपको एक साल और वेट करके फिर से वो एग्जाम देना पड़े। ओके, तो बी अवेयर ऑफ टेकिंग थिंग्स लिटरली एज वेल। ओके, कोई भी चीज़ सेट इन स्टोन नहीं होती है, सब चीज़ का प्रोबेबिलिटी होता है कि प्रोबेबिलिटी है अच्छा होने का, तो उस प्रोबेबिलिटी के लिए भी आपको प्रैक्टिकली आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट? आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि कर्मा विल बी एट प्ले फॉर यू दिस वीक। तो अगर आप सही से अपनी एनर्जीज को मेंटेन रखो, अपना अगर बेस्ट दो, तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने लाइफ से उससे कहीं ज़्यादा आपको फ्यूचर में मिलेगा। लेकिन अगर आपने इस वीक को ठीक से नहीं ढाला ना, तो आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि यूनिवर्स विल मेक यू सफ़र, ताकि आप रियलाइज करो कि हाँ मैंने ये चीज़ें गड़बड़ की हैं, एंड ताकि तब जाके आप दिल से मेहनत करो अपना बेस्ट दो। ठीक है, तो कर्मा विल बी एट प्ले। आप जैसी एनर्जी यूनिवर्स को दोगे इस वीक, उसी एनर्जी का 3 टाइम्स आपको वापस मिलेगा। तो पॉजिटिव एनर्जी, मेहनत एटसेट्रा, अच्छे थॉट्स, अच्छा काम एटसेट्रा किया, यू विल गेट 3 फोल्ड्स बैक। एंड नेगेटिव रहे, नेगेटिव थॉट्स वो किए, दूसरों के बारे में नेगेटिव किया या सोचा एटसेट्रा, तो यू विल गेट सम काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी बैक। ओके, आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि अगर मेहनत करो इस वीक, तो कोई एक बड़ा टास्क भी आप पूरा कर लोगे, या फिर कोई एक गोल आप अचीव कर लोगे, या फिर कुछ लोग अगर रूटीन अपना सेट किए हो कि मुझे ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो वो आप कंप्लीट कर पाओगे। एनी हाउ दिस वीक कंप्लीशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो विक्ट्री, कंप्लीशन, उसकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। तो कोई गोल या टास्क अचीव कर लेना, कोई हैबिट खुद में ला 100% वे में ला ले आना। ओके, समथिंग लाइक दैट, कोई चीज़ विक्ट्री, कोई कंप्लीशन। ओके, एंड बी अ बिट पेशेंट विथ लाइफ। कभी भी अगर दिमाग में इस वीक थॉट्स आए ना कि मुझे यही चाहिए, ऐसे ही चाहिए, या फिर मैं पीछे हूँ दूसरों से, दूसरे मेरे से कितने आगे हैं, मैंने ये चांस क्यों गवाया एट्सेट्रा, नहीं, डू नॉट फील लाइक दैट। द थिंग इज कि जैसे ही आपको ये बात रियलाइज हो रही है कि आपने कुछ गलत किया है पास्ट में, जस्ट टेक इट एज अ लेसन, टेक इट एज अ लेसन एंड आगे बढ़ो। दोबारा उस गलती को रिपीट मत करो, एंड आगे बढ़ो। पीछे के अफसोस को लेके बैठने से भी आप आगे नहीं बढ़ोगे, ये बात तो सच है, राइट? एंड ना ही फ्यूचर के बारे में एक्स्ट्रा सोच के कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये पाना ही है, मैं इसके पीछे भागूंगा, यही चाहिए, इतने टाइम के अंदर ही चाहिए, नहीं ऐसा सोच के आप आगे बढ़ पाओगे। बिकॉज ये दोनों चीज़ों में ही आप क्या कर रहे हो पता है, हम अपने प्रेजेंट को इग्नोर करते हैं जब हम फ्यूचर एंड पास्ट की एनर्जी में रहते हैं। एंड फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि हम प्रेजेंट के एनर्जीज पे ध्यान दें, प्रेजेंट हमारे थॉट्स कैसे हैं उस पर ध्यान दें, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव करें, पॉजिटिव फीलिंग्स लाए, ग्रैटिट्यूड लाए खुद के अंदर कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई करंट लाइफ। तभी जाके फ्यूचर में ऐसी चीज़ें हमारे साथ होने लगती हैं जो कि हमें और उस ग्रेटफुलनेस की एनर्जी को बढ़ाने में हेल्प करता है। ओके, तो इफ़ यू आर ग्रेटफुल फॉर थिंग्स, लाइफ विल ब्रिंग यू थिंग्स टू बी मोर ग्रेटफुल फॉर। ओके, दैट इज द लॉ ऑफ नेचर। एंड यस, आई डोंट नो, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ योर ड्रीम्स, ये मैसेज भी कुछ कुछ लोगों के लिए आ रहा है। तो इफ़ यू हैव अ डीप ड्रीम इन साइड, तो नो दैट या तो सोसाइटी उसे मार डाल रहा है, या फिर आपके खुद के हैबिट्स उसे मार डाल रहे हैं। बट आपको बोला जा रहा है कि इफ़ यू ट्रूली लव समथिंग, यू विल गिव योर बेस्ट टू इट, एंड उस चीज़ को हासिल करने के लिए आप अपना बेस्ट दोगे हर तरीके से, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। ठीक है, तो फाइंड आउट वॉट योर ट्रू ड्रीम इज, एंड फाइंड आउट कि कौन उसे मार डाल रहा है, सोसाइटी, दूसरे लोग, या फिर आप खुद। ठीक है, एंड यू विल गेट दी आंसर, एंड उस चीज़ को फिर करेक्ट करना। राइट, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 2। आई होप कि आपको रीडिंग से हेल्प मिली। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, एंड हैव अ हैप्पी वीक अहेड। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि इस वीक के लिए क्या क्या मैसेजेस, एडवाइसेस, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, प्रॉबल प्रेडिक्शंस एट्सेट्रा क्या है आपके लिए। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। Okay?
Okay, so we have healing and celebration. पहली बात तो ग्रुप नंबर 3, टेक सम टाइम आउट दिस वीक टू हील योर सेल्फ। ओके, तो आप लोग नेचर के थ्रू भी खुद को हील कर सकते हो कि बहुत लोग मदर अर्थ गाया अर्थ के पास, ओके, पार्क्स में या फिर पेड़ के नीचे या फिर पेड़ पौधे के आसपास, अगर घर में ही पेड़ पौधे हैं तो उनके बीच थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके वी जस्ट टेक इन मदर अर्थ्स एनर्जी एंड वी आस्क मदर अर्थ टू हील आवर सेल्व्स। ओके, तो उससे मदर अर्थ हमें हील कर देती हैं। कुछ कुछ लोग पानी से भी खुद को हील करते हैं कि जब हम शावर कर रहे हैं या फिर जब हम नहा रहे हैं तो उस टाइम वाटर से प्रे करना कि प्लीज़ गॉड, बिकॉज वाटर इज ऑल्सो अ गॉड, राइट, एंड वी आर मेड अप ऑफ 70% ऑफ वाटर। तो हम उनसे प्रे करते हैं कि गॉड प्लीज़ टेक अवे ऑल द नेगेटिविटीज़ जो मेरे अंदर हैं एंड प्लीज़ हील मी ऑफ ऑल दोज नेगेटिविटीज़, अनवांटेड थिंग्स जो मेरे अंदर हैं। एंड वैसा बोल के फिर नहाना। नो दैट कि या तो नेचर या फिर वाटर, ये दोनों चीज़ें आपको हील करेंगी। आप में से कुछ कुछ लोगों का आ रहा है कि म्यूज़िक भी आपको हील करेगा। तो इफ़ एट ऑल यू फील गुड आफ्टर लिसनिंग टू सर्टन म्यूजिक्स, जैसे बुद्धिस्ट सिंगिंग बोल्स का म्यूज़िक हुआ, फिर कुछ कुछ चाइनीज़ मेथड्स भी हैं ऑफ हीलिंग थ्रू साउंड, तो वो सारे वीडियोज़ भी आप देख सकते हो या फिर सुन सकते हो एंड दैट विल हेल्प यू हील। बट एनी हाउ इस वीक ना खुद को हील करने की कोशिश करना। पहले तो जानना कि किन सब चीज़ों में आपको हीलिंग की ज़रूरत है, भले ही लव लाइफ में, पर्सनल बिलीव्स में, पास्ट में अगर किसी के थ्रू चोट लगा है या फिर खुद के एक्सपेक्टेशंस के थ्रू चोट लगा है आपको, क्या चीज़ है जो कि आपको लाइफ में खुश रहने से रोक रहा है, व्हाट इज़ इट, उस चीज़ को जानो एंड फिर उस चीज़ को खुद के अंदर से हील करने की कोशिश करो। आप में से कुछ कुछ लोगों का हार्ट चक्रा इंजर्ड है, मुझे फील हो रहा है, एंड कुछ कुछ लोगों का सबकॉन्शियस में अनहील्ड पार्ट्स बैठे हुए हैं। तो ट्राई टू आइडेंटिफाई कि क्या है वो। देखो, हार्ट चक्र में ना अगर कोई हर्टिंग बैठा हुआ है तो जब आप किसी पास्ट के चीज़ के बारे में सोचोगे तो तब आपको दुख फील होगा। ओके, एंड अगर वो सबकॉन्शियस में है देन नो दैट कि वो उतना ज़्यादा दुख शायद से आपको फील ना हो, बट दूसरे इमोशंस फील हो सकते हैं लाइक एंगर या फिर डिसगस्ट या फिर मे बी इनडिफरेंस कि हाँ कुछ फील ही नहीं हुआ। तो दैट इज़ हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा चीज़ सबकॉन्शियस का अनहील्ड पार्ट है एंड कौन सा चीज़ आपके हार्ट चक्रा का अनहील्ड पार्ट है, एंड उसके बाद उसको हील करना। आप में से कुछ कुछ लोगों का ये भी मैसेज आ रहा है कि यू कैन यूज़ हो ओपोनोपोनो प्रेयर टू हील योर सेल्फ, दैट विल ऑल्सो ब्रिंग इन क्वाइट अ लॉट ऑफ हीलिंग एनर्जी। सिंस अंदर से आप हील्ड नहीं हो, इस वजह से काफ़ी सारे मैनिफेस्टेशंस आपके रुके हुए हैं, एज वेल एज डिवाइन गाइडेंस आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, एंड हीलिंग बॉडी का भी हीलिंग नहीं हो पा रहा है बहुत लोग का। ओके, कुछ कुछ लोगों को अगर इनसिक्योरिटी फील हो रहा है अपने लाइफ से, भले करियर को लेके हो, भले लव को लेके हो, अगर इनसिक्योरिटी की फीलिंग, पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं कब मेरे तक प्यार पहुंचेगा, पता नहीं कब मुझे सक्सेस मिलेगा, पता नहीं कब पैसे मेरे हाथ में रहेंगे। ओके, तो अगर पता नहीं वाली एनर्जी है ना देन नो दैट कि दैट इज एन इनसिक्योर फीलिंग इन यू, जो कि इस वजह से आ रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं या तो आपका हार्ट या फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड ब्लॉक्ड है। ओके, डाइजेशन इश्यूज वगैरह भी अगर हैं या फिर थायराइड या फिर ब्लड से रिलेटेड अगर इश्यूज हैं आपको, या बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं या फिर बोलने में दिक्कत होती है, अपने फीलिंग्स आप ठीक से व्यक्त नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं वो भी इसलिए हो रहा है बिकॉज दीज टू पार्ट्स आर ब्लॉक्ड। ओके, तो इसीलिए हीलिंग लाओ खुद के अंदर इस वीक, हीलिंग पे काम करो, कंटिन्यू भी कर सकते हो, ये वीक खत्म हो गया उसके बाद भी डेफिनेटली आप कर सकते हो, जब तक आपको ऐसा ना फील हो कि हाँ अब मुझे कुछ इमोशनल ट्रॉमा फील नहीं हो रहा है या फिर अंदर से जब तक हल्का नहीं लगता है तब तक हीलिंग करो। बट प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली करो इस वीक, है ना। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि दिस वीक विल ऑल्सो ब्रिंग यू सम काइंड ऑफ गुड न्यूज़ टू यू। तो वो गुड न्यूज़ हो सकता है कि अगर आपका रिजल्ट निकले तो रिजल्ट अच्छा हो, या फिर अगर कोई चीज़ के लिए आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो वो चीज़ आप तक आ जाए। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि मे बी फैमिली के साथ कुछ सेलिब्रेशन होगा, या फिर कहीं पे जा सकते हो आप लोग, या अचानक से कोई फ्रेंड ने कॉल कर दिया तो उनके साथ बात करके अच्छा फील हुआ। ओके, या गैदरिंग, वट एवर इट इज़, बर्थडे पार्टीज। तो लाइक काफ़ी ज़्यादा हैप्पी एंड फ्री एनर्जी मुझे फील हो रही है इस वीक की। तो आई एम सेंसिंग कि कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ होगा ज़रूर आपके साथ इस वीक जिससे आपको बहुत खुश फील हो, जिससे आपको बहुत रिजुविनेटेड फील हो, रूटीन से हट के वो चीज़ हो, एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा वो दिन। ओके, राइट।
ओके, इस वीक आपको बोला जा रहा है कि वर्क ऑन योर इमोशंस, ग्रुप नंबर 3। ओके, एक और रीज़न है कि आपके मैनिफेस्टेशंस उतने अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं या फिर हो ही नहीं पा रहे हैं पॉजिटिव वे में, बिकॉज आपकी फीलिंग्स नेगेटिव है। तो वॉच आउट वॉट योर फीलिंग्स आर। ये एक प्रैक्टिस बनाओ कि दिन में ना बीच बीच में खुद को पूछना, व्हाट एम आई फीलिंग, मैं कैसा फील कर रहा हूँ, व्हाट एम आई फीलिंग, मुझे अभी फीलिंग क्या लग रहा है। तो जानना कि अगर आप कभी भी खुद को ये चीज़ पूछ रहे हो कि हाउ एम आई फीलिंग, व्हाट एम आई फीलिंग, एंड उस टाइम आपको पॉजिटिव छोड़ के दूसरी फीलिंग्स फील हो रही है ना, देन नो दैट कि आपका वाइब डाउन है एंड इस वजह से पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस नहीं आ पा रही है। इफ इट ऑल यू आस्क योर सेल्फ कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, एंड यू फील कि ओके आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम रियली फीलिंग हैप्पी, या तो आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी, नो दैट कि उसका मतलब ये है कि आपका वाइब हाई है एंड आप पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, बिकॉज वी आर मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग 24/7, कंटिन्यूसली हम चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अगर हमारा जनरल वाइब ही लो है तो हम नेगेटिव चीज़ें अनचाहे में ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर हमारा वाइब हाई है देन हम पॉजिटिव चीज़ें अनचाहे में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चेक योर वाइब दिस वीक, एंड अगर इफ इट ऑल यू फील कि हाँ most of the times negative आ रहा है, then start taking help of positive affirmations regarding happiness. I am extremely happy with my current reality. I am extremely grateful कि मेरे लाइफ में ये चीज़ें हैं, फिर काउंट की क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, कि मेरे लाइफ में ये चीज़ें हैं। I am so lucky कि आई एम सो प्रोटेक्टेड, मेरे पास ये बॉडी है, आई एम सो लकी। तो काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड उन ब्लेसिंग्स को लेके ना पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो, उससे आप देखोगे कि आपकी एनर्जी धीरे धीरे हाई हो जाएगी। एज वेल एज आप जनरल चीज़ों को लेके भी पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल सकते हो। ओके, मेक इट अ हैबिट कि दिन में जितने बार हो सके दिल से वो एफर्मेशंस फील करके बोलो। बहुत सारे लोग एफर्मेशंस बोलते हो बट इट्स सो मैकेनिकल कि उसका कोई फायदा ही नहीं होता है। एफर्मेशंस शुड नेवर जस्ट बी मैकेनिकल, एफर्मेशंस के साथ फीलिंग्स अटैच होनी चाहिए कि आप जो सेंटेंस बोल रहे हो, हाउ आर यू फीलिंग वाइल सेइंग दैट सेंटेंस। अगर मैं आपको कुछ डिस्गस्टिंग चीज़ अभी बोलूँ ना, नेगेटिव चीज़, तो आप देखना कि तुरंत आप उस फीलिंग को पकड़ रहे हो, लेकिन अगर मैं आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ बोलूँ आप उस चीज़ का फीलिंग तुरंत पकड़ नहीं पाओगे। वाई? बिकॉज वी आर सो इन ट्यून्ड विद द नेगेटिव एनर्जीज। हम नेगेटिविटी को ही बचपन से ध्यान देते आए हैं रादर दैन द पॉजिटिविटी, जिस वजह से नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस ही होती आए हैं रादर देन पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस। तो मेक इट अ हैबिट कि डेली एफर्मेशंस पॉजिटिव बोलो कि आई एम सो अबंडेंट, एंड आँख बंद करके फील करो कि यस मैं बहुत अबंडेंट हूँ, मेरे पास खुशी है, मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, वॉट एवर इट इज़ दैट योर गोल इज, जस्ट इमेजिन दैट एंड फील दैट हैप्पीनेस कि अगर वो चीज़ आपके पास हुई तो आप कितना खुश फील करोगे। एंड नो दैट कि इस चीज़ को अगर आप इस वीक हैबिट में लाओगे ना, तो ये आगे चल के डेफिनेटली ओवर द इयर्स आपको आपके पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस, ब्लेसिंग्स एट्सेट्रा में डेफिनेटली हेल्प करेंगी। तो मेक इट अ हैबिट दिस वीक टू चेक योर फीलिंग्स, हाउ यूर फीलिंग, एंड पॉजिटिव एफर्मेशंस दिल से बोलने का। लॉन्ग रन में आपको ये बहुत हेल्प करेगा, एंड इस हैबिट को इसी वीक आपको पिकअप करना है। ठीक है, सो आई गेस दैट इज इट दैट आई एम गेटिंग फॉर यू ग्रुप नंबर 3। आई होप कि आपको इन मैसेजेस से हेल्प मिले। थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी। हैव अ हैप्पी वीक अहेड।